शायद मैं घर नहीं जा रही हूँ। मतलब ऐसे कैंसिल से हो रहे हैं प्लान्स। Please go to your nearest theater. थिएटर भाई, थिएटर में आ रहा है लौटा। घुमा घुमा के मारूंगी। फाइनली आई एम गोइंग समवेयर। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Anshul Parma. I'm an actor and a content creator. और guys, this is the intro क्योंकि मैं intro shoot करना भूल गई थी. This is me while editing. So enjoy the vlog. This is Sunday और मैंने सुबह से सब अपलोड्स कर दिए जो मुझे संडेज को अपलोड करने रहते हैं। और जो मेरा सेकंड ब्रांड का काम है वो मैं कल शूट करूँगी। आज मैं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करी हूँ। व्हाट इज़ दिस? इग्नोर करेंगे हम गंदगी। बाय द वे, संडे रिचुअल आपको पता ही है, हम राजमा बना रहे हैं, राजमा राइस एंड सम बॉइल्ड वेजीज। दैट्स द अपडेट एंड आई एम प्लानिंग टू गो होम। शायद मैं घर चली जाऊँ क्योंकि बहुत अच्छी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है घर पे एंड मुझे बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा है। इनफैक्ट जो मेरे नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स हैं वो भी जाके स्नोफॉल देख आए हैं और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। गाइस, इससे बड़ा फोमो नहीं हो सकता है लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ी ही नहीं हूँ और ऐसा नहीं है। और बर्फ़ इस बार ना हुआ क्या है, बहुत टाइम बाद पड़ी है, कोई 3-4 साल बाद इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़ तो पड़ती है बट इतनी अच्छी बर्फ़ काफ़ी टाइम बाद पड़ी है। तो अगली बार पता नहीं, अगर 3-4 साल बाद और बाद पड़े तब तक तो मेरा बुढ़ापा ही आ जाएगा। तो फिर बुढ़ापे में तो नहीं हो पाएगा ना एंजॉय गाइस। तो जब तक जवानी है तब तक एंजॉय कर ले गाइस। आई विल अपडेट यू अबाउट इट कि क्या प्लान रहता है। लेट्स सी, अगर थोड़ी और बर्फ़ पड़ी, क्योंकि कल और परसों और बर्फ़ बता रहे हैं कि और बर्फ़ पड़ेगी, तो अगर बर्फ़ पड़ेगी तो फिर आई गो होम। अगर नहीं पड़ी तो फिर आई वोंट गो होम। तो फिर मैं सबकी स्टोरीज ही देखूंगी जो बर्फ़ में एंजॉय कर रहे हैं। आज का कुछ नहीं, चिल प्लान है। आई डोंट थिंक सो आज मैं ज़्यादा व्लॉग करने वाली हूँ। तो आई विल सी यू लेटर जब कुछ होगा हैपनिंग मेरी लाइफ में। सी यू लेटर। मैं भी जिम से वापस आई हूँ और आज रिपब्लिक डे है। हैप्पी रिपब्लिक डे। और सोसाइटी ने मुझे मोटा करने की तरकीब दे दी है। आई मीन दिस लुक सो गुड। इसे कोई कैसे नहीं खा पाएगा, आप ही बताएं। सॉरी, मैं अनाज का अनादर नहीं कर सकती। हाय गाइस, डोंट माइंड माय हेयर स्टाइल। मैं पंपकिन सूप बनाने वाली हूँ। मैं लास्ट टाइम जब बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उस टाइम मैं बता नहीं पाई। तो आई विल टेल यू क्विकली अभी। तो ये मैंने काट के डाइस करके रख लिए है। दिस इज़ पंपकिन, गार्लिक और अनियन। अब हम लेंगे कुकर में, डालेंगे हल्का सा तेल। इस अब इसमें हम सिर्फ अनियन डालेंगे पंपकिन इसमें और गार्लिक ये डाल दिया है। अब डाल नमक और गाइस हल्का, अगर जब तक गार्लिक पकता है, प्याज तो हल्के पक गए हैं। साथ में मैं पानी गर्म करने को रख देती हूँ। पानी अगर बॉयल डालेंगे तो बेटर रहेगा, ठंडा भी चलेगा बट आई प्रेफर कि आप बॉइल्ड वाटर भी डालें। गाइस, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसको अब मैं ढक के 10 मिनट बॉयल करने रहने दूँगी। एक सीटी फुल आंच में और फिर इसको आप सिम कर देना। फिर 10 मिनट तक वेट करना और सिम में, तब तक ये पक जाएगा। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च डालेंगे, आई टेल यू बाद में। सो या बस दैट्स इट गाइस। अब देख रहे हो, अब मैं सूप वूप पीने लगी हूँ। तो अब तो मुझे बनना ही पड़ेगा। अब मैंने अपना छोड़ दिया है एवोकाडो टोस्ट जो मैं खाती थी, और जो चाय और एवोकाडो टोस्ट मैं यूजुअली रात को खाती थी वो मैंने खाना बंद कर दिया। काफ़ी टाइम से तो नहीं खाया गाइस। देखो, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो अगर आगे खाऊंगी तो बताऊंगी, वैसे तो मैं नहीं खाऊंगी। सो यही है मेरा आजकल का डिनर। अच्छा है, गुड गोइंग। सो ये बन गया है हमारा सूप, यमी एंड टेस्टी। ऐसे एंजॉय करूंगी एंड आई एम वाचिंग यू नो व्हाट, ब्लैक क्लोवर, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय। हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। मैं सुबह जिम जाके आ गई हूँ। बाय द वे, मैंने शूट शायद नहीं किया है आज और मैंने ब्रांड का काम भी कर लिया जो मुझे करना था। बाय द वे गाइज, मुझे घर जाना था आज। मुझे टिकट बुक करनी थी घर जाने की, लेकिन दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव एंड आई थिंक शायद मैं घर नहीं जा रही हूँ गाइज। आई रियली वांटेड टू गो होम और स्नोफॉल देखना चाहती थी मैं, बट चलो कोई बात नहीं, कुछ जो होता है अच्छे के लिए। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ना, जिस चीज़ के लिए इतना सोचना पड़े, इतने कैंसिल हो रहा है, फिर हाँ फिर ना हो रही है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स सी, आई विल प्लान समथिंग एल्स।
क्योंकि मैं कहीं जाके तो रहूंगी, चाहे वो मैं 1 दिन जाऊँ चाहे 2 दिन जाऊँ, कहीं तो जाके रहेंगे हम। आई विल अपडेट यू अबाउट दैट लेटर। अभी बस मैं अपना काम कर रही हूँ एंड देन आई विल सी यू लेटर जब कुछ हैपनिंग होगा आपकी गर्ल की लाइफ में। सी यू लेटर एलिगेटर। हे गाइस, ओके लेट्स फोकस ऑन मी। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम व्लॉगिंग आफ्टर a very long time. I don't know कितने दिन हो गए व्लॉग करते हुए, cause I'm not feeling that, you know, कुछ ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स नहीं आ रहे हैं और थोड़ा मेरा क्या हो गया ना, माइंड ब्लॉक भी हो गया है। और क्योंकि मुझे घर जाना था, फिर घर जाने का प्लान कैंसिल हो गया, फिर मुझे कहीं और भी जाना था, फिर वो भी कैंसिल हो गया। तो बहुत मतलब ऐसे कैंसिल से हो रहे हैं प्लान। सो आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। आई नीड अ वेकेशन एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस ब्लॉग। आई नो आई नीड अ वेकेशन बट आई डोंट नो मतलब मुझे लग रहा है मैं अकेली ही चली जाती हूँ कहीं और। अकेले वैसे मैं कभी ट्रैवल नहीं किया है बट आई डोंट नो आई नीड अ वेकेशन राइट नाउ। ऐसे मैंने कुछ बहुत हेक्टिक काम किया नहीं है अभी तक बट स्टिल आई नीड अ वेकेशन। आई नीड सम टाइम ऑफ फ्रॉम द डेली लाइफ। वही सुबह उठो, जिम जाओ, आओ, काम करो और सो जाओ। आई जस्ट नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एंड आई टोल्ड यू अबाउट द पोल्यूशन कंडीशन ऑफ बॉम्बे विच इज़ मेकिंग मी मोर सैड। आई डोंट नो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि सभी के साथ हो रहा है। और बीच में एक गाइस इतना क्रेजी इंसिडेंट हो गया था, मैं नहीं बता सकती हूँ यार। मैं स्कैर्ड द आउट ऑफ मी इफ़ यू नो what I mean. I want to tell you about this thing but I don't think so I should. But it was a very bad incident जो हुआ था मेरे साथ. It was kind of scary. अब मैं इतना बता रही हूँ आप लोगों को वो होगी जिज्ञासा जानने की कि ऐसा क्या हुआ है इस महिला के साथ। सोचता रहो, मैं बताऊंगी नहीं। इसलिए मैं कुछ व्लॉग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, क्या बताऊँ। क्योंकि माई माइंड इज़ ऑल, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा चीज़ें चल रही है बट कुछ चीज़ हो भी नहीं रही है। यू अंडरस्टैंड दैट? ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ करना है बट कुछ नहीं करा जा रहा है। वही फेज़ में मैं अभी हूँ। इस फेज़ से हम बाहर निकलेंगे बिकॉज इट्स लाइफ। आई डोंट वॉन्ट टू शो यू ऑल द अप्स ऑफ माई लाइफ कि oh look I'm so happy, I'm doing this, I'm doing that. No, we talk, okay? No, मतलब you know me and I want to tell you everything about myself कि I cannot tell you about that incident. I'm sorry guys, बहुत ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। गाइस लोग हियर और आज मैं पता कितने टाइम बाद ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आज ही कुछ काम था करने को। ये है वो काम। तो हम जा रहे हैं हाउस हंटिंग पे बॉम्बे में, विच इज़ लाइक एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है गाइस। मेरे को जब मैंने लास्ट टाइम हाउस हंटिंग की थी मुझे लिटरली डिप्रेशन हो गया था क्योंकि द प्राइसेस आर सो क्रेजी हाई और इतना नहीं है पैसा। तो हाउस हंटिंग पहले हम कुछ खाएंगे और फिर देखते हैं क्या है हाउस हंटिंग का सीन। दैट्स अपडेट। अरे गार्ड के भी नहीं अंदर जा रहे, गार्ड ही नहीं है गाइस। हम नो ब्रोकर की फ़ीस बचाने के चक्कर में, अबे कुत्ता यहाँ ये डेंजर लग रहा है, मैं नहीं आ रही। अबे डेंजर लग रहा है ये तो गाइस, देखो डेंजर नहीं लग रहा है ये देखो। अच्छा ओके, इज़ लाइक डोंट डिस्टर्ब मी लेडी। गार्ड ही नहीं है इधर, गार्ड है इधर। रेंट के लिए है क्या कोई खाली? नहीं खाली नहीं, क्या करते? अच्छा नहीं 5 किलो है नहीं तो 5 अपने खाली हो कोई मैं नेपाली आसाम जैसे से माने अच्छा मोट वहाँ को तपाईँ ये हिमाचल 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 मतलब हिमाचल शिमला 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 आप अभी जाता था मी रामरो लागतो जैसे इतना ही मुझे पता। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बतियाने ही लग गई थी रामरो करके। बट वेरी क्यूट अंकल, वेरी क्यूट अंकल। नेपाली हो तो हाँ नहीं वेरी क्यूट। मुझे तो बस ये आता है कता बट्टा जान्ने हो। ये सही है ना? ये नहीं है वो तो फर्स्ट तो रामरो लाग्छो।
रामरो मतलब राम क्या अच्छा लग रहा है। हाँ बस तो राम यहाँ पूछना है तुझे नहीं ना? हाँ बिल्कुल पूछना है। कोई भी खाली नहीं है क्या प्रॉपर्टी अभी? खाली है इधर में, अब वो क्या है बंद पड़ा हुआ, कुछ ना मालूम करना पड़ेगा। दिस इज आवर फोर्थ सोसाइटी। यहाँ पे कुत्ता है भाई, भाई डेंजर कुत्ते। उधर का वातावरण बताओ कुछ। इस नींद खराब कर दिया नींद भाई, मुझे नहीं पता, बात ही नहीं करनी है तुमसे। और दूसरी जगह भेज दिया है हमें दूसरे वॉचमैन से बात करने के लिए। अरे क्या मुझे बात ही नहीं करना है, तुमने दूसरे वॉचमैन की बात कर। इस जोक होने के बाद नेहा बोल रही रिकॉर्ड करे। मैंने बोला कि यार तभी मेरा चलता नहीं है क्योंकि अच्छी बातें रिकॉर्ड नहीं करती है। मुझे 45 मिनट्स बोला था कि 45 मिनट्स तू सो जा, उसके बाद मैं आऊँगी और उसके बाद हम हाउस हंटिंग पे चलेंगे, वरना घुमा घुमा के मारूंगी, लेटा लेटा के मारूंगी। मेरी नींद उड़ गई, इसमें सोई नहीं, मैं सोई नहीं। गाइस टेस्ट टाइम। इसको इसमें डाल के पीते हैं क्या? नहीं पता कैसे पीते हैं। नहीं पता, इसमें डाल के पीते हैं? नहीं ऐसे पी ले। मेरे भी तेरा तो ठंडा है, तू क्यों डाल के पी रही है? तब पी गई ठंडा। मुझे आ रहा था। गाइस गर्म है बहुत। फिल्टर कोल्ड कॉफी पहली बार पिया। अच्छा है, चीनी थोड़ी कम है बट ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर, दिस इज सट्टे पोड़ी इडली। चटनी नहीं है वो, खट्टा वाला चटनी है। रेड चटनी? हाँ रेड खट्टा वाला एक चटनी आता है ना। सांबर इसकी कोकोनट, ये कोकोनट ठीक है। दिस लुक्स टेस्टी एंड वेरी स्पाइसी। इडली पोड़ी Spicy नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा। It is not spicy, it is just masala. It's very tasty. It's nice. घी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर नेहा घी नहीं खा सकती। नेहा इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, हर अच्छी चीज़ से इंटॉलरेंट। अभी मैं इसको ज्ञान दे रही हूँ भर भर के, वो ज्ञान मैं नहीं बता सकती क्या ज्ञान दे रही हूँ, फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी वरना, बट ज्ञान दे रही हूँ मैं। चलो मिलते हैं बाद में। जिंदगी के साथ साथ मिलता रहेगा वो सब इन्फॉर्मेशन। ऐसे हम घूम फिर के नेहा के हम दोनों के दोस्त डिम्पल के घर में आ गए हैं, क्योंकि अपने पास घर नहीं मिला। गाइस चाय पी के बोर होके सोचा थोड़ा गेड़ी ही मार ले। हम सब पास पास में ही रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में। लेट्स गो। डिम्पल की एक मूवी रिलीज हो रही है, तो हम उसके लिए उसको विश करने आए हैं। 1 2 3। हाय डिम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आए हैं हम आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Oh wow, thanks. सस्ते में निपटा रहे हैं हम डिम्पल को। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा भी हाथ लगा लो, कंसोलेशन प्राइज। गाइस डिम्पल की मूवी आ रही है, न्यू मूवी है ना? कब रिलीज हो रही है? On 25, 2026. Please go to your nearest theater. थिएटर बाय थिएटर में आ रहा है लौंडा अपना, बिग स्क्रीन में। स्क्रीन में आ रहा है। बड़े लोग हो गए पहली हैं बार हमारे तो हमारे, हाँ हमारे ग्रुप में कोई। बहुत लोग आ रहे हैं देखना। I'm back home and मैंने चेंज कर लिया है अभी घर के कपड़ों में। I'll just eat थोड़ा सा, वैसे तो मैं खा कर आई थी बाहर से, बस जस्ट थोड़ा सा I'll eat, maybe I'll eat थोड़े से राइस एंड, क्योंकि सूप तो अब लेट हो जाएगा बनाना, तो I'll eat राइस एंड दाल जो दोपहर का था। It felt nice to actually go out and hang out with my friends. काफ़ी टाइम बाद I've gone out, तो बीच बीच में बाहर जाते रहना चाहिए। दो इतना पोल्यूशन है बाहर अभी भी, I can't even tell you, but ठीक है, it was still nice. We had a good time, Neha and I, we had a good time. So ये वीक ना वैसे भी ऐसे थोड़ा बहुत लो चल रहा था मेरा वीक, उतना कुछ हैपनिंग नहीं चल रहा था, तो दिस वॉज अ गुड डे आउट तो नहीं था, मतलब जो भी आउट था, इट वॉज नाइस। तो आई रियली होप कि नेहा को घर मिल जाए यहाँ पे। इट्स वेरी हेक्टिक, इट्स वेरी
टायरिंग, इट्स मतलब बहुत कंज्यूम कर लेता है आपको यहाँ पे मुंबई में एक अच्छा घर मिलना, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। आप बैचलर नहीं हो सकते, फीमेल को नहीं देंगे, एक्टर को नहीं देंगे, और बहुत बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। मुझे भी बहुत मुश्किल से ये घर मिला था, और क्योंकि मैं अकेली रह रही थी तो पीपल वर लाइक कि अकेली लड़की कैसे रहेगी। यस, मुंबई में भी ऐसा होता है बट नहीं, मुझे मिल गया था फाइनली, एंड माई ओनर्स आर वेरी नाइस, दे आर वेरी नाइस पीपल, एंड दे अंडरस्टूड मी कि इतना। और मेरे को हो गया यहाँ 2-3 साल हो गया मुझे यहाँ पे इस घर में। जब मैं घर ढूंढ रही थी तो इट वाज वेरी हेक्टिक। मेरे को अच्छे से याद है अभी भी कि मैं कितना ज़्यादा कंज्यूम हो गई थी, क्योंकि अच्छा घर नहीं मिल रहा था, एंड ऊपर से द रेंट तो डोंट इवन आस्क, इट्स क्रेजी रेंट ओवर हियर। अगर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इस छोटे से घर का रेंट कितना है तो आप लोग बोलोगे आप मुंबई में क्या कर रहे हो। गर्ल्स gotta do what she's gotta do for her independence, तो उसका प्राइस है ये। मुंबई अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड सिटी टू लिव, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि बहुत सेफ़ है यहाँ पे। मैं रात को भी ऐसे घूम सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम इन एनीथिंग लाइक दैट। सो इन दैट सेंस ठीक है, मतलब ऐसे लगता है कि इतनी इंडिपेंडेंस मिल रही है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, स्पेशली एज अ फीमेल। तो इतना प्राइस बनता है, ठीक है। अब यही मैं जस्टिफिकेशन दे पाऊँगी इस बात का, और मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इतने क्रेजी प्राइसेस का। सो येस, आई विल जस्ट हैव माई फूड एंड आई विल सी यू टुमारो। Just got done with my gym, going to home. मेरा अभी ज़ेप्टो का पार्सल आया है, ऐसे ढक के लिया है, क्योंकि हम लेडीज़ है ना, इसीलिए। If you know, you know. मुझे ऐसे क्यों लगता है मैं हर व्लॉग में आपको ज़ेप्टो का ऑल देती हूँ। By the way guys, I have booked my hotel room. Finally I'm going somewhere for my birthday. ठीक है, मैं बहुत दूर नहीं जा रही हूँ, बहुत क्रेजी जगह नहीं जा रही हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्रेजी जगह भी जाएंगे हम। ये हमारी इस साल की फर्स्ट ट्रिप होने वाली है। ट्रिप इज़ इम्पॉर्टेंट, वो चाहे पड़ोस में ही क्यों ना हो, बट ट्रिप इज़ इम्पॉर्टेंट है। हार्पिक देखो, सब दिखा रही हूँ मैं जो मैंने मंगवाया है। हार्पिक भी ज़ेप्टो हॉल में आता है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। कीवीज एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रेप्स, got strawberries without Nutella, and curd, tofu, garlic. That's a huge broccoli. मतलब मेरा face. That's a huge broccoli for 20 rupees. और कभी कभी इतनी महंगी हो जाती है, इतनी सी ब्रोकली आती है 200 रुपए की, और ये है 20 रुपए की ब्रोकली जो मेरे मुंह से भी बड़ी है। I love it. Have got coconut water. मैंने एक रील डाली थी और उसमें सब बोल रहे थे कि कोकोनट वाटर में QR क्यों लगा है, क्योंकि गाइस ज़ेप्टो से जो मंगवाते हैं उसमें QR लगा होता है, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। ये 50-60 रुपए का मिलता है मुझे एक ज़ेप्टो से, जो ऐसे जाके बहुत महंगा होता है। तो दैट गॉट राई, मस्टर्ड सीड्स, और पत्ता गोभी फॉर द सैलेड। दैट्स द ग्रोसरी हॉल। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ऑब्वियसली। हाय गाइस, व्हाट्स अप। मैं अभी जिम से आई हूँ, तो इसलिए मेरी शक्ल पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। I'm having my morning chila with my protein shake. So guys, I am like super excited about my trip. मैं आपको बताती हूँ, वैसे मेरा और मेरी फ्रेंड्स का गोवा का प्लान बनने वाला था, बट वो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोस्तों का काम है, वो लोग काम करते हैं, उनकी जॉब रहती है ना, तो इसलिए उनको उस हिसाब से टाइम निकालना पड़ता है। सो इसलिए कैंसिल हो गया हमारा गोवा का प्लान। बट आई वाज लाइक कि मैं अपने बर्थडे पे कहीं ना कहीं तो जाऊंगी ही। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कहाँ पे मैं गई हूँ। ऐसे मैंने स्टेकेशन ही टाइप बुक किया है कि बस आई बुक्ड अ नाइस रिजॉर्ट, और मैं मतलब ऐसे मैं ज़्यादा घूमना नहीं चाहती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था मुंबई में रह के, मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था। आई वॉज नॉट एबल टू राइट एनीथिंग, और कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही थी मैं अच्छे से, इसलिए आई वांटेड अ गेट अवे फॉर फ्यू डेज़। तो मैंने 2 दिन के लिए बुक किया है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए आई विल शो यू जो मैं जहाँ मैं जाऊँगी क्या क्या है। इवन आई विल टेल यू ऑल द प्राइसेस एंड एवरीथिंग, बट आई डो नॉट थिंक सो कि मैं ज़्यादा घूमूंगी वहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ का देखती हूँ मैं ट्रैवल कैसे सॉर्ट करना है मुझे।
रिव्यूज़ और फोटोज़ में तो बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम नॉट श्योर, अब जाके ही होगा, पता चलेगा कि कैसा रिजॉर्ट है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ये होने वाला है ट्रैवल वाली वीडियो। ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारी 2026 की फर्स्ट छोटू सी ट्रिप है। ट्रिप तो ट्रिप होती है। सो yeah, don't forget to like, share and subscribe to your girls channel. I'll see you in my next vlog. फैला दो guys. Bye.